दोस्तों मैं मेरे एक्सेल शीट के अंदर मैंने यहाँ पर एक फॉर्म को डिज़ाइन किया है और इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर जो भी डिटेल को फिल कराता हूँ, एडमिशन फॉर्म एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास एक ही है, और यहाँ पर मैं किसी भी स्टूडेंट का डेटा फिल कराता हूँ और सेव बटन पर जैसे क्लिक करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाकर के अगली नेक्स्ट शीट में जाकर के ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। जैसे कि मैं आपको एक रिकॉर्ड ऐड करा करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड में आओ और सबसे लास्ट की जो एंट्री है वो देखो, आप यहाँ पर राजकुमार रामा सिंह, ठीक, और यहाँ पर 3 तारीख यहाँ पर दे रखी है। और मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्म के अंदर, यहाँ पर मैं कोई भी एक रिकॉर्ड फिल करा करके और सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड में ऐड होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मैं फॉर्म पर आता हूँ और यहाँ पर एक रिकॉर्ड टाइप कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करा लिया है और जैसे मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वाह, यहाँ से डेटा रिमूव हो चुका है और स्टूडेंट रिकॉर्ड में जा करके वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर मैंने अमित कुमार का और उसके पापा का नेम यहाँ पर पूरी डिटेल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी है। तो ये सब मैंने कैसे किया है, यानी मैं यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप कर रहा हूँ और सेव बटन पर जैसे क्लिक करता हूँ तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली स्टूडेंट रिकॉर्ड में यानी कि नेक्स्ट शीट में जाकर के किस तरह से सेव हो रहा है। तो ये फॉर्म मैंने कैसे क्रिएट किया है और यहाँ पर ये मैंने जो बटन सेव डेटा का बटन यहाँ पर क्रिएट किया है वो सब मैंने कैसे किया है, अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें ना, मैं इन डिटेल आपको ये सब समझाने वाला हूँ। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास, लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म को क्रिएट किया है और यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया है और यहाँ पर मैं जो भी डेटा टाइप करता हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरी नेक्स्ट शीट के ऊपर यानी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से एक शीट है हमारी, तो उसमें जाकर के डेटा प्रॉपर तरीके से सेव होता रहता है ऑटोमेटिकली। इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है किसी भी लेवल का, XYZ। आप अगर किसी कॉलेज के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर अगर स्टूडेंट के एडमिशन होते हैं तो एडमिशन का रिकॉर्ड आप रख सकते हो इस तरह से, या फिर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका रिकॉर्ड आप रख सकते हो इस तरह से फॉर्म क्रिएट करके। डिपेंड्स ऑन आप किस तरह का फॉर्म क्रिएट करते हैं। क्लियर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सिर्फ नॉर्मल तरीके से मैंने यहाँ पर फॉर्म क्रिएट किया है। अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना नहीं आता तो MS वर्ड की आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर कंपनी का या फिर अपने कॉलेज वगैरह का या फिर अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पर एक नाम डाला है, तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का फॉर्म क्रिएट किया है कि मैं यहाँ पर जो भी डेटा टाइप करूँ और सेव बटन पर जैसे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा नेक्स्ट शीट के ऊपर स्विच होना चाहिए, वहाँ पर जाकर के सेव हो जाए। तो फॉर्म यहाँ पर बटन कैसे क्रिएट किया मैं आपको ये बटन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डेटा आपको टाइप कर लेना। आपको हेडिंग्स जो भी रखनी है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम रखना है, फादर नेम रखना है, जो भी रखना है अपना यहाँ पर नेम को टाइप करो, आगे यहाँ पर शेप लगा देंगे आगे, ठीक है, शेप लगा सकते हैं या फिर आप अपनी सेल्स को सिलेक्ट करके बॉर्डर को अप्लाई करा देंगे। इज दैट क्लियर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक बटन को क्रिएट कर लेना है और ये फॉर्म को क्रिएट कर लेना है। मैंने आपको फॉर्म को बताया, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा नेम के बारे में, आपको फॉर्म के इस तरह से क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर नेम टाइप करा और यहाँ पर आकर के सेल को कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाकर उसको बॉर्डर फिल करा देना है इस तरह से। कोई अपना दूसरा हेडिंग यहाँ पर नेम डालेंगे और फिर आकर के उसको बॉर्डर फिल करा देंगे यहाँ पर। इज दैट क्लियर। उसके बाद आपको अपना बटन क्रिएट करना है। बटन क्रिएट करने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इंसर्ट टैब में जाना है ऊपर और इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है, यानी कि आपको शेप्स पर पहुंचना है। शेप्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको किसी भी शेप के आकार में अगर अपना बटन क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर बटन को ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओल शेप लिया है, यानी कि गोल सर्किल जो होता, आप रेक्टेंगल ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ से ऑल शेप मैंने लिया और इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ठीक, मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ और इसके अंदर राइट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डेटा टाइप करा है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, सॉरी सेव डेटा टाइप कराएं तो यहाँ पर राइट क्लिक बटन प्रेस करना है और इसमें एक ऑप्शन मिलता है एडिट टैक्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके अंदर कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। एडिट टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कर्सर इसके अंदर यहाँ पर आ जाता है। ये तो ये आए, यहाँ पर अपना डेटा टाइप कर लेंगे, SAV सेव डेटा यहाँ पर टाइप कर लेंगे जो भी आपको लिखना है उसके अंदर। कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए और होम पर जा करके यहाँ से ये टैक्स को आप सेंटर में रख लेंगे और इसका साइज वगैरह अपने हिसाब से यहाँ पर मेंटेन करने की जो भी आपको रखना है, बोल्ड कर लो यहाँ से। इज दैट क्लियर।
बस आपको ये सेटिंग कर लेनी है, बस इतना सिंपल होता करने के लिए। ये सेव का देखो, सेव डेटा का यहाँ पर एक सेव बटन बन चुका है, यानी कि सेव के अंदर सिर्फ आपको टेक्स्ट को लिखना है। इज दैट क्लियर? इसको बटन बनाएंगे कैसे वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर्म को क्रिएट करने के बाद अपने फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर लेंगे। फॉर्म को क्रिएट करने के बाद अपनी नेक्स्ट शीट पर जाना है और यहाँ पर जो भी आपने अपने फॉर्म को हेडिंग्स दी होंगी उन सभी को पेस्ट करा लेना, यानी कि हेडर बना लेना अपनी नेक्स्ट शीट पर जाकर के। सेम वही जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, DOB, आधार नंबर, कोर्स वगैरह, ये सभी हेडर जो है मेरे यहाँ पर वो सेम मेरे फॉर्म के अंदर भी दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन डेट, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, DOB, आधार नंबर वगैरह। इज दैट क्लियर? यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं। करना कुछ नहीं होता, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इन डेटा को मैं ये सभी का हेडर बनाना चाहता हूँ अपनी नेक्स्ट शीट के अंदर, तो इनको कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अपनी नेक्स्ट शीट पर जाना है। नेक्स्ट शीट पर जाने के बाद वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ, यहाँ पर जो डेटा है वो मेरा वर्टिकल डेटा है, यानी कि कॉलम के अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरह से नीचे को। अब वहाँ पर जो दूसरी शीट में उसको यहाँ पर ये हेडर बनाना है, उसको वो हॉरिजॉन्टल वे में बनाना है इस तरह से। ठीक, तो अगर आप यहाँ से आपने डेटा को किया कॉपी, Ctrl+C, अगर वहाँ पर जाकर के आप पेस्ट कराओगे यहाँ पर जाकर के, तो वो डेटा नीचे की ओर यानी कि वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पर पेस्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ, देखेंगे आप नीचे पेस्ट हो रहा है, मगर हम चाहते हैं कि वो वर्टिकल में पेस्ट ना हो, वो रो के अंदर यहाँ पर इस तरह से पेस्ट होता है आगे की ओर हॉरिजॉन्टल वे में। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर Ctrl+V बटन पेस्ट नहीं करना। आप जैसे कि यहाँ पर डेटा को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अपने डेटा को कॉपी करेंगे और जहाँ पर आपको पेस्ट कराना है, यानी कि वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में पेस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अपने रिकॉर्ड पर जाओ, जहाँ पर आपको पेस्ट कराना है वहाँ पर क्लिक करो। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको होम टैब पर जाना है, पेस्ट पर जाना है और नीचे ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की एक विंडो ओपन होगी और उसमें आपको यहाँ पर ट्रांसपोज पर क्लिक करना है। नीचे आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, ट्रांसपोज पर आप जैसे क्लिक करेंगे और ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। बस आपको इतना करना है और आपका डेटा प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपने डेटा को यहाँ पर आप पेस्ट करा लेना है। ठीक, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ सेम वही प्रोसेस। ठीक, यहाँ पर मैंने जो प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया है, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। पेस्ट कराने के बाद यहाँ पर आपने डेटा को फॉर्मेटिंग अप्लाई करा लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर करा दी है। कुछ नहीं है, सिलेक्शन बना लेना है। सिलेक्शन बनाने के बाद होम टैब पर जाना है, उसको जो भी कलर देना अपने अकॉर्डिंग यहाँ से तुम दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू आपको कौन सा कलर यहाँ पर बेटर रखना है, यानी कि रखना जो भी अपने कलर है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से ये कलर रख देता हूँ और उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर मुझको यहाँ से वाइट रख देना है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म पर आना है। फॉर्म पर आने के बाद आपका जो यहाँ पर डेटा आप टाइप करोगे XYZ, एक एंट्री आप कोई भी फिल करा लेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ही एंट्री फिल कराई थी इस तरह से, ये वाली है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एक एंट्री वहाँ पर जा करके फिल करा लेनी है आपको। यहाँ पर मैं एक एंट्री टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये एंट्री टाइप करी 2 और ये 23। यहाँ पर मैं नाम डाल लेता हूँ, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही एंट्री टाइप कर ली है और अब आपको करना है क्या है, जैसे आप यहाँ पर एक एंट्री टाइप कर लो तो इस एंट्री को अपने सेकंड शीट के अंदर यहाँ पर पेस्ट करा लेना है, यानी कि एक एक को कॉपी करके यहाँ पर बस पहली एंट्री को आपको पेस्ट कराना है। ठीक, यहाँ पर जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन डेट है, इसको करेंगे क्लिक, Ctrl+C बटन पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट शीट में जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन डेट के जस्ट नीचे उसको यहाँ पर पेस्ट करा लेना है। इज दैट क्लियर? यानी कि अपने फॉर्म के अंदर जो भी आपकी ये हेडिंग्स है यहाँ पर जो वैल्यू आपने दे रखी है और उसका आगे जो भी डेटा लिखा है उसको कॉपी करके अपनी शीट के अंदर यहाँ पर जाकर के पेस्ट करा लेना है। पेस्ट कराने के लिए यहाँ पर एक एक करके पेस्ट नहीं कराना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको ये नीचे का स्टूडेंट रिकॉर्ड पूरा का पूरा ये पेस्ट कराना है हर किसी के सामने, तो ऑलरेडी आपने वहाँ पर ये हेडर बना करके रखे हुए हैं, यहाँ पर ऊपर देखना नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर एक एक करके पेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, सबको कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C बटन पेस्ट करेंगे। Ctrl+C बटन पेस्ट करने के बाद मैंने आपको बताना वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट पे ऑप्शन पर जाना है, पेस्ट से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, यानी कि हेडर जिस तरह से आपने कॉपी पेस्ट किया था उसी तरीके से आपको ये वैल्यू यहाँ पर पेस्ट करा लेनी है। इज दैट क्लियर? तो पहली एंट्री आपको कर लेनी है और वहाँ पर जाकर के यहाँ पर पेस्ट करा लेनी है। बस आपको एक ही एंट्री पेस्ट करानी है वहाँ पर, उसके बाद आपको स्टेप जो फॉलो करने हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड कराने के बाद आपको डेवलपर टैब पे जाना है ऊपर। अगर आपके मेन्यू बार के अंदर डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी, वीडियो के अंदर उस वीडियो में मैंने बताया है आपको कि डेवलपर टैब कहाँ से शो होता है अपने मेन्यू बार के अंदर। नहीं देखी है वीडियो आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जरूर चेकआउट कर लेना। डेवलपर टैब पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इसमें दो ऑप्शंस का यूज़ करने वाले हैं, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस, इन दोनों ऑप्शंस का। इज दैट क्लियर? ये करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म वाली शीट पाना अपनी, और फॉर्म वाली शीट पाने के बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मैक्रो की एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आप मैक्रो का कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ। अगर आप मैक्रो को रन कराना चाहते हो तो यहाँ पर मैक्रो के लिए शॉर्टकट की खुद की असाइन कर सकते हो। ठीक, तो मुझे यहाँ पर मैक्रो नंबर 2 ही रख देना है और यहाँ से ओके बटन पर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि आप ये जो भी प्रोसेस आप यहाँ पर करोगे वो सभी प्रोसेस रिकॉर्ड होता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो हमको एक प्रोसेस रिकॉर्ड कर लेना है, बस एक प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है, एक ही को। ठीक, उसके बाद में कोई भी रिकॉर्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको करना क्या है, रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है। अपनी रजिस्ट्रेशन वाली डेट पर यहाँ पर आना है, इसको क्लिक करना है, डेट को Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप आपको फॉलो कर लेना है। Ctrl+C बटन प्रेस करने के बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डेट पर यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है। बस यहाँ पर माउस से एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको कीबोर्ड से Ctrl+डाउन एरो की बटन प्रेस करना है। Ctrl+डाउन एरो से होता क्या है कि आपकी शीट के अंदर यहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड ऐड होता है उसमें सबसे लास्ट का जो रिकॉर्ड होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये शॉर्टकट कीज होती है पहुँचने के लिए। ठीक, तो ये हमने क्यों प्रेस किए, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी एंट्री करते रहे वो ठीक ऑटोमेटिक यहाँ पर सबसे लास्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एंट्री प्रेस कर दी। ठीक, ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गया हमारा Ctrl+डाउन एरो। तो इससे फ़ायदा होगा क्या, जैसे कि आप 2 नंबर की एंट्री ऐड कर दोगे, फिर तीसरे नंबर की जैसे ऐड कराओगे तो सबसे पहले वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट पर आएगा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, Ctrl+डाउन एरो बटन प्रेस किया है तो यहाँ पर वो Ctrl+डाउन एरो बटन प्रेस करेगा और रिकॉर्ड यानी कि सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा। उसके बाद में वो डेटा को रिकॉर्ड करेगा। यही तो हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमारा डेटा रिकॉर्ड हो जाए फिर उसके नीचे डेटा रिकॉर्ड होता रहे, सबसे लास्ट में नीचे नीचे नीचे। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस करा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक करा, फिर Ctrl+डाउन एरो की बटन यूज़ करा मैंने। उसके बाद आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है, यूज रिलेटिव रेफरेंस। इस पर आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद फिर आपको कीबोर्ड से डाउन एरो की बटन प्रेस करना है। ओनली Ctrl+ नहीं, ओनली डाउन एरो की बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू हमने कॉपी कराई थी उसको यहाँ पर पेस्ट करा देंगे Ctrl+V। इज दैट क्लियर? आपको इतना करना है। इतना करने के बाद फिर अगली सेल के अंदर यहाँ पर डेटा को हमको लेकर के आना है, तो राइट एरो की बटन प्रेस करेंगे, राइट एरो की, और यहाँ पर इसको ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। ज़रा ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बस यही स्टेप आपको फॉलो करनी है, कुछ भूल मत जाना। ठीक है, ठीक, अगर नहीं आ रहा हो समझ लो तो पीछे वीडियो को स्किप करो, फिर दोबारा से देखो मैंने ये कैसे किया है। तो यहाँ पर आया, इस ऑप्शन को मैंने ये ऑफ कर दिया, ऑफ हो चुका है। फिर अगेन मुझको फॉर्म वाली शीट में जाना है और इस बार मुझको स्टूडेंट डेटा को कॉपी करना है। यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक, क्लिक करने के बाद स्टूडेंट डेटा पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर Ctrl+C बटन प्रेस करूँगा। फिर अगेन मुझको स्टूडेंट रिकॉर्ड पर आना है और यहाँ पर आने के बाद Ctrl+V बटन प्रेस करूँगा, Ctrl+V। और मुझको अगर अगली सेल में जाना है फिर इसको ऑप्शन को करूँगा चेक, यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको मैं टिक कर लेता हूँ, मेरा चेक हो चुका है। फिर मैं राइट एरो की बटन प्रेस करूँगा नेक्स्ट सेल में आने के लिए। यहाँ पर इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेल में यहाँ पर मैं आया, फिर इसको ऑफ कर दूंगा, यानी कि सिर्फ नेक्स्ट सेल में स्विच करने के लिए इस ऑप्शन को अनेबल करना आपको। मैं इसको ऑफ कर दूँगा, जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं इसको ऑफ करूँगा। सेम वही प्रोसेस में दोहराऊँगा दोबारा। फॉर्म पर जाऊँगा यहाँ पर और फादर नेम को करूँगा क्लिक, Ctrl+C बटन प्रेस करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड में मुझको जाना है और यहाँ पर आकर के Ctrl+V बटन प्रेस कर दूँगा, क्लियर। फिर मुझको नेक्स्ट सेल के अंदर यहाँ पर स्विच होना है तो इस ऑप्शन को करूँगा चेक और राइट एरो की बटन, यानी कि राइट की ओर मुझको जाना है तो राइट एरो की यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। मुझको ये रिकॉर्ड कराना है मैक्रो के अंदर। एक बार ये रिकॉर्ड हो गया ना, फिर हम बटन से उसको असाइन करा देंगे, फिर हमको बार बार ये सब प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं नेक्स्ट सेल में यहाँ पर आ चुका हूँ। सभी सेल के लिए आपको यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर ये ऑप्शन सभी के लिए अप्लाई करा लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको अगेन डेवलपर टैब पर आना है और इस सेल से बाहर निकल जाना है। इस अगेन, क्योंकि सेल में अगली सेल में स्विच करने के लिए मैंने आपको बताया था इस ऑप्शन को यूज़ करना है, यूज रिलेटिव रेफरेंस को। इसको मैं करूँगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड से ही राइट एरो की बटन अगेन प्रेस करना है, तो नेक्स्ट सेल में यहाँ पर स्विच हो जाएंगे, यानी कि इस डेटा को वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट सेल के अंदर यहाँ पर स्विच हो जाएगा।
बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद अगेन आपको फॉर्म वाली शीट पर आना है और इस डेटा को यहाँ से वो सभी को आपको रिमूव कर देना है, यानी कि डिलीट कर देना है। सिलेक्शन बना करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे। डिलीट बटन क्यों, ये सब मुझको रिकॉर्ड क्यों करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा हम टाइप करें वो स्टूडेंट रिकॉर्ड में जा करके वहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो जाना चाहिए। जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करें और फिर अगेन वापस वो आए तो यहाँ से वो उसको ब्लैंक कर दे, यानी कि दोबारा जो डेटा हम यहाँ पर टाइप करें उसके लिए यहाँ पर ये सब खाली होगा मिले। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से पहली वाली सेल को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। बस आपको इतना काम ये करना था। इज दैट क्लियर? अब आपको करना है क्या है, ये जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड करा है इस बटन से हमें उस मैक्रो को असाइन करा देना है। तो इस पर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक जैसे ऑप्शन करेंगे और इसमें ऑप्शंस मिलेगा आपको असाइन मैक्रो, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया होगा, ठीक, उसका नाम जो भी आपने दिया होगा वो यहाँ पर शो होता हुआ नजर आएगा। उसको करने का क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ओके का, बस आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब वो मैक्रो इस बटन से यहाँ पर असाइन हो चुका है। दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो भी आप डेटा टाइप करोगे, ठीक, वो सब ऑटोमेटिक उस रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर सेव होता रहेगा। देखो आप यहाँ पर देख लो, सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा रिकॉर्ड है वो राजू का है, ठीक, और यहाँ पर 2 तारीख का रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉर्म पर और कोई भी एक डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही डेटा रिकॉर्ड करा लिया है और जैसे मैं यहाँ पर इस सेव बटन पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे वाह, यहाँ से डेटा रिमूव हो चुका है। स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाकर के यहाँ पर देखो, चेक करो जाकर के, मैंने वहाँ पर डेटा रिकॉर्ड करा था मोनी रानी का और उसके पापा का नेम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पर नेक्स्ट सेल के अंदर वो स्विच होकर के भी दिखा रहा है, यानी कि डेटा उसने यहाँ से रिकॉर्ड सेव करा। सेव करने के बाद वो नेक्स्ट सेल के अंदर यहाँ पर स्विच होकर के दिखा रहा है। एक और डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा और रिकॉर्ड यहाँ पर करा लिया है। तो और जैसे मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वाह, प्रॉपर तरीके से मेरा डेटा यहाँ से रिमूव हुआ और स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाकर के आप देखेंगे यहाँ पर अंकित राजू सिंह और उसका प्रॉपर तरीके से डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, कि आप यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करके रख सकते हो और बस आपको एक मैक्रो असाइन करना है। मैक्रो को रिकॉर्ड करके किसी भी बटन से यहाँ पर असाइन कर सकते हो और जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप अपने एक्सेल के अंदर इस तरह से एक मैक्रो बटन को असाइन करा करके अपने डेटा को एक प्रॉपर तरीके से किसी दूसरी अनदर शीट के अंदर सेव करा सकते हो। तो ये दोस्तों ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए सीखते रहें, सिखाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।